हैं अपनी अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो 12th अकाउंटिंग की 3rd बुक का चैप्टर है और आपका एक 4 मार्कर क्वेश्चन आना है और एक 1 मार्कर क्वेश्चन इस पेपर से सेट होना है, इस चैप्टर से सेट होना है एक्चुअली। सो इस चैप्टर में बेसिकली फॉर्मूलाज हैं जिन्हें आपने लर्न करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूलाज के लिए आपको बैलेंस शीट क्लियर होनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो जो हमारा पहला रेशो होता है अकाउंटिंग रेशो में, दैट इज योर लिक्विडिटी रेशो। हमारे 2 लिक्विडिटी रेशो हैं, मैं साथ साथ शेयर भी कर रही हूँ, फॉर्मूलाज भी मैं साथ के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लिक्विडिटी क्या होती है कि फर्म की हमें फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। भाई देखो, फर्म को डे टू डे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स भी जनरेट करते हैं। तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशो में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं और वी आर जस्ट चेकिंग कि हमारी जो फर्म है, ये जो हमारी कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को फुलफिल करने की है भी कि नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए हमें करंट एसेट्स का भी डेटा चाहिए, करंट लायबिलिटीज का भी डेटा चाहिए और उसको हमें एनालाइज करना है। तो हमारा जो लिक्विडिटी रेशो का जो फर्स्ट रेशो होता है दैट इज अ करंट रेशो। बहुत इजी सा रेशो, आता भी काफी है। करंट रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर आपकी करंट एसेट्स फॉर एग्जांपल जब आप रेशियो निकालते हैं तो फ्रैक्शन में निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी करंट एसेट्स आती हैं 2 लाख रुपीज और आपकी करंट लायबिलिटी आती है 1 लाख रुपीज, तो आपका रेशियो बन गया 2:1। 2:1 इज अ गुड रेशियो। इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आपका जो एक्सटर्नल पेपर होगा उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 2:1। अब इस चीज को समझिए क्या है, इसको एनालाइज करना है यानी कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू अवर करंट लायबिलिटीज। यानी हम डबल एक्सपेंसेस भी होते हैं ना तो भी फुलफिल करने के लिए तैयार थे। यानी हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज ओके इफ इट इज 2:1। 2:1 फॉर करंट रेशियो, इट इज एन आइडल रेशियो। हाँ, अगर हम कहते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल जो रेशियो आता है 1.5:1 आ जाता है या 1:1, दैट इज नॉट गुड फॉर अस कि हमारी करंट लायबिलिटी भी 1 लाख रुपए, हमारी करंट एसेट्स भी 1 लाख रुपए। भाई अभी तो हम कुछ भी हमारे पास कुछ कैश ही नहीं बचेगा फिर। तो ये चीज है, हमारे पास कोई कैश एट बैंक ही नहीं होगा, जितना पैसा था सारा का सारा करंट लायबिलिटी में ही एग्जॉस्ट हो गया। तो आपके लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में अगर आपका रेशो करंट रेशो 2:1 आ रहा है, दैट इज एन आइडल रेशो फॉर यू। 3:1, 4:1, 5:1 ऑल आर गुड फॉर यू, बट लेस देन 2:1 इज नॉट एन आइडल रेशो। आपको जब आपका न्यूमेरिकल आता है तो उसका आइडल रेशो आपको बताना है। अब हमारी जो करंट एसेट्स आती हैं, लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में क्या क्या चीज कवर होंगी, ये चीज बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, करंट एसेट्स आपकी होती हैं करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज जो आपके पास स्टॉक है, लेकिन ये ध्यान रखना है स्टॉक में किसी भी तरीके का लूज टूल स्टोर्स और स्पेयर्स ये आपने कंसिडर नहीं करने, वो आपको डिडक्ट करने इफ इट इज गिवन। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आपके सन्ड्री डेटर्स और आपके बिल्स रिसीवेबल कंसिडर होंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक इन हैंड, ये सारी चीजें आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, तो ये सारी चीजों का सम लेंगे तब आप रेशो निकालेंगे। इसी तरीके से आपकी जो करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी में आएंगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल होते हैं आपके बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में भी किसी भी तरीके के आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या आपके कोई एक्रूड इंटरेस्ट है या आपका कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड है और आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये सारी करंट लायबिलिटीज को आपको कंसिडर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दिक्कत क्या आती है बच्चों को, दिक्कत यही आती है कि करंट एसेट्स में क्या जाएगा, करंट लायबिलिटीज में क्या जाएगा। ये मैंने दे दिया और मैं साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ। आप इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एक्चुअली ये डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल आ जाता है और इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि आपको कुछ सिचुएशन दी जाएगी और आपको एनालाइज करने को बोला जाएगा कि वेदर कंपनी सोल्वेंसी पोजीशन इज गुड और नॉट, कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो फर्म की है, आर दे एबल टू पे देयर लायबिलिटी
or not, or 2:1 should be the ideal ratio that has to be maintained. If it is not maintained, तो what should be done? तो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उस पर वर्क करना है। अब लिक्विडिटी रेशियो पे हमारी बात हो रही थी, ये तो मैंने बात की आपसे करंट रेशियो की। दूसरा होता है आपका लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो कह लो, या आप इसको बोलते हैं हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, या हम इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। तीन नेम है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब जो वर्ड आ गया लिक्विड एसिड्स, लिक्विड एसिड्स में मोस्टली हमारी जो करंट एसिड्स थी उसमें से आपको इन्वेंट्रीज डिडक्ट कर देनी है, किसी भी तरीके की इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, और आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों चीजें आपको डिडक्ट करनी है। दोबारा सुनिए, लिक्विड रेशियो के लिए आपको लिक्विड एसिड चाहिए, लिक्विड एसिड्स के लिए करंट एसिड्स लेस इन्वेंट्रीज, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड लेस एडवांस टैक्स इफ इट इज मेंशन। अब हम इन्वेंट्रीज को हटा क्यों रहे हैं? क्योंकि लिक्विड रेशियो हम चेक कर रहे हैं, हम अपनी ऑन द स्पॉट हम चेक कर रहे हैं कि हमारी फर्म की लिक्विड पोजीशन क्या है, ईदर वी आर एबल टू रीपे द करंट लायबिलिटीज और नॉट। तो इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री क्यों कंसिडर नहीं हो रहा? रीजन बिहाइंड कि इन्वेंट्रीज को कन्वर्ट होने में, कैश में कन्वर्ट होने में 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, और 3 महीने भी लग सकते हैं, और 1 साल भी लग सकता है। जरूरी नहीं है ना कि आपका स्टॉक एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो वो लिक्विड एसिड का पार्ट कभी नहीं होता, क्योंकि स्टॉक को कन्वर्ट करने में, कैश में कन्वर्ट करने में इट टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई। तो आप इसीलिए लिक्विड एसिड्स कंसिडर करते हुए इन्वेंट्रीज को कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक आपके लिए पॉइंट हो गया। करंट लायबिलिटीज वैसे ही कंसिडर करनी है जैसे मैंने अभी पीछे बताई हैं। तो हमारा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एसिड टेस्ट रेशियो आता है, एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 इज एन आइडल रेशियो, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो बिका नहीं है। तो हम ये लेके चलते हैं कि 1:1 इज एन आइडल रेशियो, 1.5:1 आ जाता है, 2:1 आ जाता है, ऑल आर गुड, बट लेस देन 1:1 इज नॉट गुड फॉर द फर्म, नॉट गुड फॉर द कंपनी। क्यों? आप अपनी लायबिलिटीज को ही रीपे नहीं कर पा रहे अपनी करंट एसेट से, तो आपकी सोल्वेंसी पोजीशन, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन इज नॉट गुड। तो ये क्वेश्चंस एनालाइज करने को आएंगे, तो आपको ये आना चाहिए। बहुत ही इजीएस्ट रेशियो है, अगर आप इसके 10 से 15 क्वेश्चन भी कर देंगे, अगर आप बुक में देखेंगे डीके गोयल में या टीएस ग्रेवाल में 25 से 30 क्वेश्चन करंट रेशियो और क्विक रेशियो पे मिलेंगे, तो सारे करने पड़ेंगे, तब जाके एक रेशियो परफेक्ट होता है, और गलत तो करना ही नहीं है। थैंक यू।